राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बड़े संगठनात्मक बदलावों की ओर बढ़ रही है। आने वाले दिनों में आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की तस्वीर को बिल्कुल नए रूप में देख सकते हैं। कारण है पार्टी का संगठन सृजन अभियान। कांग्रेस आलाकमान ने इस अभियान के तहत राजस्थान के 50 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 30 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो बूथ से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं की राय लेंगे। यानी कि इस बार जिलाध्यक्ष किसी बड़े नेता की सिफारिश से तय नहीं होंगे, बल्कि सीधे सीधे जमीनी कार्यकर्ताओं की पसंद से चुने जाएंगे। लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ा है? राजस्थान कांग्रेस में मौजूदा जिलाध्यक्षों पर। उनके बीच बेचैनी साफ दिख रही है। कई पुराने नेताओं को हटाए जाने की संभावना जताई जा रही है और यही वजह है कि संगठन में हलचल बढ़ गई है। दरअसल कांग्रेस ने साल 2025 को संगठन निर्माण का वर्ष घोषित किया है। इसकी घोषणा दिसंबर 2024 में कर्नाटक अधिवेशन के दौरान हुई थी। पहले चरण में अभियान गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा से शुरू हुआ और अब बारी राजस्थान की है। इस अभियान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर पार्टी को मजबूत करना है तो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को अवसर और जिम्मेदारी देना जरूरी है और इसलिए राजस्थान में नियुक्त किए गए 30 पर्यवेक्षक सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, उनकी राय शुमारी करेंगे और जिला अध्यक्ष पद के लिए 3 नामों का पैनल तैयार करेंगे। ये पैनल दिल्ली भेजा जाएगा, जहां राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद फाइनल लिस्ट बनेगी। इस पूरी प्रक्रिया में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की भूमिका काफी अहम होगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में अभी 41 जिले हैं, लेकिन कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर इसे 50 जिलों तक बढ़ा दिया है। यानी कि 9 नए जिलों में पहली बार जिलाध्यक्ष नियुक्त होंगे, जबकि 40 जिलों में भी नए सिरे से बदलाव किए जाएंगे। पर्यवेक्षकों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी नाम का चयन केवल स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय पर होगा। आलाकमान नहीं चाहता कि किसी बड़े नेता की सिफारिश पर जिलाध्यक्ष बने और स्थानीय स्तर पर गुटबाजी और बढ़े। यही वजह है कि इस बार बाहरी राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अब सवाल उठता है कि मौजूदा जिलाध्यक्षों की स्थिति क्या होगी। खबरों के अनुसार आलाकमान उन जिलाध्यक्षों पर नजर रखे हुए जिनका प्रदर्शन पिछले चुनावों और संगठनात्मक गतिविधियों को कमजोर कर रहा है। कई जिलाध्यक्षों को हटाया जा सकता है, उनकी जगह नए, युवा और समर्पित चेहरों को मौका दिया जाएगा। असल में पिछले 2 महीनों से प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कई जिलों में नियुक्तियां अटकी हुई थी। अब जब आलाकमान ने बाहरी पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी है तो साफ है कि पुरानी लिस्ट पलटने वाली है। राहुल गांधी का फोकस सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। संगठन सृजन अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। आने वाले महीनों में 4 प्रदेश अध्यक्षों को बदला जा सकता है। इसी क्रम में राजस्थान के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को तेलंगाना का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं विधायक रीटा चौधरी, रिहाना रियाज और सीताराम लांबा को छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि राजस्थान के नेता भी इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी और आलाकमान की कोशिश है कि कांग्रेस संगठन में ऊपर से नीचे तक बदलाव किए जाए। पुराने और कमजोर नेताओं की जगह नए और समर्पित चेहरे लाए जाए। गुटबाजी को कम करके कार्यकर्ताओं को सीधे नेतृत्व से जोड़ा जाए और सबसे अहम बात यह है कि यह संदेश जाए कि कांग्रेस अब फीडबैक बेस्ड राजनीति करेगी, न कि केवल नेताओं की सिफारिश पर। कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया में कई वर्षों तक राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव की संभावना हो गई, क्योंकि संगठन को लंबे समय के लिए नया रूप देने की योजना है। तो कुल मिलाकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सब एक बड़े संगठनात्मक सर्जरी से गुजरने वाली है। मौजूदा जिलाध्यक्षों की कुर्सी खतरे में है, जबकि नए और समर्पित चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है। आलाकमान चाहता है कि कार्यकर्ता ये महसूस करे कि पार्टी में उनका महत्व है और यही वजह है कि अभियान पारदर्शी, समावेशी और जमीनी स्तर पर आधारित बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या इन बदलावों से वाकई में कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होगी? क्या संगठन को मजबूती मिल पाएगी या फिर ये भी पहले की तरह केवल एक कागजी कवायद बनकर रह जाएगी? राजस्थान की सियासत में इसका जवाब आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। तो राजस्थान की राजनीति में बदलाव की गूंज है और आने वाले दिनों में ये तय होगा कि कौन होगा जिलाध्यक्ष और किसकी कुर्सी जाएगी।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।